जय श्री राम दोस्तों। आज भाग 2 गोकर्ण की कथा। चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत ही सुख सागर से सुंदर कथा है। सुख सागर से लिया गया है गोकर्ण की कथा। भक्ति ने ऋषियों से पूछा, मैं कहाँ वास करूं? मैं तो ज्ञान और वैराग 2 पुत्रों से तंग आकर के निराश और उदास। तब ऋषियों ने उनको सुझाव दिया कि तुम वैष्णव के हृदय में वास करो। ऋषियों की बात सुनकर के भक्ति वैष्णव के हृदय में प्रवेश कर गई। तब भगवान विष्णु भी साकार होकर के भक्तों के मन में बैठ गए। इसके बाद सनत कुमार जी ने भक्ति और भक्तों के भ्रम को दूर करने के लिए तथा कलयुग से उद्धार के लिए उन सब से कहा, मैं तुम सबको पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। प्राचीन काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में निपुण होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको धुंधली नामक पत्नी भी थी, जो रूपवती, गृह कार्य में निपुण थी, पर झगड़ालू, शंकालू और पति से बढ़ चढ़ करके बातें करने वाली थी। यद्यपि पति पत्नी में बड़ा ही प्रेम था, फिर भी पुत्र विहीन होने के कारण दोनों दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए जब तब पूजा पाठ सब किए, लेकिन निराशा हास में न बदली। फिर मन में शांति कैसे मिले? निराश होकर के आत्मदेव वन की ओर चल दिए। रास्ते में एक तालाब मिला। भूखे प्यासे तो थे ही, तालाब से जल भर करके विश्राम कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक सन्यासी आ गए। सन्यासी को ब्राह्मण ने प्रणाम किया। सन्यासी ने उनसे पूछा, तुम उदास क्यों हो? ब्राह्मण बोले, मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए उदास हूँ। एक गाय है, वह भी बाज है, दूध नहीं देती है। सन्यासी हंस करके बोले, हा हा हा, पुत्र के लिए उदास, इसमें भी कलयुग में? अरे तुमको तो पुत्र विहीन होने पर उत्सव मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। तुम्हारे कपाल भी भाग्य रेखा देखने से पता चलता है कि तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, इसलिए तुम संन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मुझे ज्ञान और संन्यास की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आपके पास कोई योग बल हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। ऋषि श्रृंगी ऋषि की तरह पुत्र यष्टि यज्ञ का प्रसाद प्रदान करें। ब्राह्मण के हठ करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देंगे तो उसे पुत्र अवश्य ही होगा। सन्यासी को ब्राह्मण ने प्रणाम किया, फल को लेकर के खुशी के साथ घर आया। अपनी पत्नी को देकर के कहा कि यह फल लो, इसे खा लेना, पुत्र होगा। फल देकर तो ब्राह्मण चले गए, लेकिन इधर उनकी पत्नी धुंधली अपनी सखी से रो कर के कहने लगी, हे सखी, इस फल को खाकर मैं गर्भ धारण नहीं करूँगी। मर्द क्या जाने प्रसव की पीड़ा, गर्भ से स्त्री को बहुत कष्ट होता है, इसमें मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे सोच करके उस फल को उसने अपनी गाय को खिला दिया और अपने पति से झूठे ही कह दिया कि मैंने वह खा लिया है तथा मुझको गर्भ हो गया है। दूसरे दिन जब धुंधली की बहन आई तो उससे सारी बातें बता दी। उसकी बहन ने कहा, चिंता न करो, मुझको गर्भ है, जो बच्चा पैदा होगा वह तुम्हें चुपके से दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ, बहन को पुत्र हुआ। बहन ने धुंधली को दे दिया। अब तो आत्मदेव की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन धुंधली पति से बोली, मेरे स्तनों से दूध नहीं है। तब पति बोला, अपनी बहन को बुला करके रख लो, जो इसका लालन पोषण करेगी। इस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद गौ को भी एक सुंदर बच्चा हुआ, जो मनुष्य के आकार का था। ब्राह्मण ने इसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि बच्चे के दोनों कान गाय के कान के समान थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बढ़ने लगे। बड़ा होने पर गोकर्ण तो पंडित, ज्ञानी और नम्र हो गया, लेकिन धुंधकारी दुष्ट, धर्महीन तथा पेशागामी हो गया। उसने अपने पिता की सारी कमाई वेश्याओं को दे दिया तथा माता पिता को मारने पीटने लगा। अब आत्मदेव को बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। गोकर्ण अपने माता पिता को समझाता, वे मन ही मन कहने लगे कि इसे अच्छा तो संतानहीन होना ही अच्छा था। गोकर्ण अपने माता पिता को और कहता, चिंता न कीजिए, चिंता तो लोगों को चिताकर जल्द पहुंचा देती है। पुत्र की चिंता छोड़िए, भगवान श्री हरि से नाता जोड़िए। गोकर्ण की बातें को सुनकर के आत्मदेव को ज्ञान हो गया और वे माया मोह को छोड़ करके वन को चले गए। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। वह अपनी माँ को खूब पीटता और कहता कि तुमने जो
धन छिपा करके रखा है वह लाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। माँ ने उसी दिन रात को कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। इधर गोकर्ण भी तीर्थाटन को चल दिए। उधर धुंधकारी बेश्या के जाल में फंस गया। बेश्या जो मांगती वह ला करके देता। अंत में बेश्या ने सोचा कि एक दिन यह भेद खुल ही जाएगा तो राजा हमारे धन को ले लेगा, इसलिए न रहेगा बांस न बाजेगी बंसुरी। ऐसा सोच करके एक रात को उस बेश्या ने धुंधकारी को, जब वह सोया हुआ था, गला दबा करके मार डाला और दूसरे नगर में चली गई। तब सनक आदि ने नारद से कहा। नारद ने कहा, नारायण नारायण, इन तीनों में से एक भी अनर्थ की जड़ है। उस तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने की समाचार पिता मिला तो वह अपने नगर में लौट आए, और जब वे अपने घर में सोए थे तो धुंधकारी प्रेत बनकर के गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ और गोकर्ण ने अपनी सारी दुर्गति सुनाई और प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुन करके गया तो मैंने पिंडदान कर दिया था, अगर इससे उद्धार नहीं हुआ तो तुम्हारे उद्धार का प्रयास करूंगा। गोकर्ण ने सूर्य का ध्यान किया। आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत गीता का साप्ताहिक कथा करो तो धुंधकारी प्रेत तत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से ही श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए अनेक लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, परंतु वे प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह कहाँ बैठता। मंडक में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा और संध्या समय जब कथा स्थगित हो जाती तब वह बांस को एक गांठ तड़ाक से फूट जाती। इसी क्रम में 7 दिन कथा चलती रही। अंतिम दिन जब भागवत सप्ताह का कथा की पूर्णाहुति हुई तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर के उनकी प्रार्थना करते हुए उसी समय स्वर्ग से एक विमान आया और जिस पर से धुंधकारी बैठ और चला गया। विष्णु पार्षद धुंधकारी को लेकर के गोलोक को चले गए। भक्ति पर नारद का प्रभाव। सूत जी ने कहा कि हे सौनक आदि ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति को उदाहरण देकर के उसके संयम, क्लेश, दुख, शोक को मिटाने के लिए समझाया और कहा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों के लिए शोक न करें, क्योंकि कलयुग में इन दोनों की मृत्यु निश्चित है। क्योंकि भक्त भी ज़्यादा भोगी होंगे, योगी नहीं, पर भक्ति तो रहेगी ही। इसी से तो मनुष्य को सुख, शांति और मुक्ति की भी संभव है। लेकिन माँ को पुत्र के प्रति ममता रहती ही है। अतः नारद जी ने इन दोनों को जीवित कर देने के लिए आग्रह किया। नारद भी तो दयालु ही थे, उनको दया आ गई और दोनों को वेद और गीता के ध्यान द्वारा जगाने का प्रयास किया। दोनों ने आंखें खोली लेकिन फिर आंखें बंद कर ली। तब नारद जी ने जब विष्णु का स्मरण किया तो ज्ञान हुआ कि ज्ञान और वैराग को कोई सिद्ध महात्मा ही उपाय बताएंगे, जिससे कि फिर दोनों जागेंगे। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, नारद की आकाशवाणी को ध्यान में रख करके इधर उधर हर जगह सिद्ध महात्माओं को खोज करने लगो। लेकिन मुनियों ने कहा कि वेद और गीता को छोड़कर के ज्ञान और वैराग को जगाने का कोई अन्य साधन कलयुग में नहीं है। इस पर नारद जी को बहुत दुख हुआ और वे बद्रिका आश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे। संयोग से उस आश्रम में सनक आदि ऋषियाँ भी पहुँच गए। नारद जी ने उनसे भी यही प्रश्न किया। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर के सनक आदि ने कहा, हे नारद, मोक्ष प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ, लेकिन ये सब कर्म यज्ञ है। इसमें से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और वह श्रीमद् भागवत की कथा है, जिससे स्वर्ण से ज्ञान और वैराग जीवित हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता महापुराण, वेद और उपनिषदों का सार है। इसमें 12 स्कंद तथा 18,000 श्लोक हैं। अंत में भक्ति ने नारद से प्रश्न पूछा, पहले की अपेक्षा मानव दुखी क्यों? पहले की अपेक्षा कलयुग में मनुष्य ज़्यादा दुखी क्यों है, जबकि पहले की अपेक्षा सुख उपभोग के भौतिक साधन बढ़ गए हैं? नारद जी ने हंस कर के कहा, तुम तो जानते ही हो कि संतोष में ही सुख और शांति है, लेकिन कलयुग में मनुष्य
तृष्णा और ईर्ष्या से ग्रसित रहेगा, संग्रह और भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। यही तो दुख का कारण है। भोग से रोग होता है, ज़्यादा विषय वासना से शरीर में विष उत्पन्न होता है, यद्यपि जन्म, जरा, व्याधि एवं मृत्यु में तो कष्ट ही है। इससे भी ज़्यादा दुख विषम वासना में है। अधिक धन की इच्छा, ज़्यादा संतान की इच्छा, अत्यधिक भोग विलास की इच्छा, यही सब तो दुखों के कारण है। जो इनसे दूर हो जाता है उसे दुख से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भजो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त भी ईमानदारी से भक्ति नहीं करेंगे, योगी भी भोगी होंगे, पाखंड की प्रधानता रहेगी, धर्म और भक्ति पर से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। देखो इस संसार में सबको धन की आह, पंडित, मुला, पादरी, सबको धन की चाह। नारद जी की बातों को सुनकर के भक्ति संतुष्ट हो गई, हरास दे करके उदास तो थी ही। समय परिवर्तनशील है। जब शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है तो विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसमें भी मन तो चंचल है, बच्चा, बूढ़ा, जवान न होता एक समान। भक्ति संवाद समाप्त हुआ। भक्ति और नारद संवाद समाप्त हुआ। अंत में नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण विष्णु का स्मरण करते हुए स्तुति की इस प्रकार से, हे कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। कली से ग्रसित मानव को दानों से मुक्त कराना होगा। भक्त खड़ा भावों से भगवान आज उन्हें अपनाना होगा। हे कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। चारों ओर धुंधली छाई, भ्रष्टाचार मिटाना होगा। फिर एक बार भारत में गीता का पाठ पढ़ाना होगा। हे श्री कृष्ण भगवान, आपको भारत में एक बार आना होगा। सब ओर फैल रही अज्ञानता, आकर उसे मिटाना होगा। इंसान, विद्वान सभी जनों को आकर गले लगाना होगा। हे श्री कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। मानव मानव में मेल नहीं, मानव में मेल कराना होगा। सुख शांति संतोष सबके मन में भक्ति का भाव जगाना होगा। हे श्री कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। नारी की इज्जत लूट रही नारी का धर्म बचाना होगा। दुष्ट और दुर्जन जन को आकर सीख सिखाना होगा। हे श्री कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा और आकर अपना चरण धुआना होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।